करीना के झुमके ना मस्त लग रहे और सभी लोग ना सब आग बुझाने के लिए चले गए। जितने भी जेंट्स लोग हैं ना उन्होंने काफ़ी घास तो बचा दी है। फिर एक दूसरे को जूठा खिलाते हैं। दुल्हन के गले में ये जितने भी चांदी के मंगलसूत्र हैं ये रिश्तेदारों के द्वारा पहनाए जाते हैं। लास्ट में देखिए परात पे खा रहे, वो पत्तल से काम नहीं चल रहा था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण से। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम करिश्मा की हल्दी सेरेमनी में शामिल हुए, उसके बाद हमने लंच किया और डिनर भी कर लिया था और डिनर में टेस्टी खाना बन रखा था। तो अभी ना करिश्मा की बारात आने वाली है, यानी कि दूल्हा आने वाला है, तो हम भी बारात देखने के लिए चलते हैं। मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और बारात वाले घर में ना बहुत तेज़ से डीजे चल रहा है, शायद लोग वहाँ पर डांस कर रहे हैं, तो ऐसे में ना वीडियोज़ भी नहीं बन पाती हैं। यहाँ पर करिश्मा भी अच्छी तरह से रेडी हो रखी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही स्मार्ट लग रही है हमारी बेटी। दुल्हन तो कब की रेडी हो गई थी और दुल्हन के साथ हम सब भी रेडी हो गए हैं। ये हमारी बुआरी है, यानी कि बहू बेटे की बीवी, ये भी बहू लगती है, तो गढ़वाली में ना बहू को बुआरी बोलते हैं और इन्होंने मेरे को बोलना है सासू जी। रिश्ता बड़ा होता है। हाँ, वैसे बहुत सम्मान देते हैं। और यहाँ पे सब रेडी हो रखे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं लगाया आई शेडो, ये इन सब का लगा रखा है। मैंने कहा मेरे पे भी लगाओ थोड़ा सा। फाइनली करीना ने बहुत ही मेहनत के बाद आई शेडो भी निकाल दिया है इस वाले बक्से से, दुल्हन का ये आई शेडो। और करीना के झुमके ना मस्त लग रहे, लेकिन अटक रहे हैं, मुझे लग रहा है इधर उधर भारी है ना। चलो अब ये आई शेडो लगाते हैं, हल्के हैं, शायद करिश्मा के हैं ये, मुझे लग रहा है। नहीं, वो हमने ऑर्डर किया। करीना ने ही अपनी सिस्टर करिश्मा को रेडी किया है, तो अब करीना यहाँ आई शेडो भी लगाएगी। तो करीना ने आई शेडो भी लगा दिया है और अब मस्त लग रही है मेरी आंखें। थैंक यू करीना। और करीना ना छोटी बच्ची है, फिर भी सब कामों में एक्सपर्ट है। और ये है हमारी नातनी का फुल मेकअप कर रखा है ना। कैसे लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ। बारात भी बिल्कुल घर के नज़दीक पहुंच गई है और बारात के स्वागत में सर में कलश ले जाके छोटी कन्या जाती हैं और रिंगाल की जो लकड़ी होती है उन पे आग ले जाई जाती है बारात के स्वागत के लिए। और ये पारंपरिक रीति रिवाज है। यहाँ पे सभी दीदी लोगों ने अपनी जगह बना दी है खड़े रहने के लिए, बारात देखने के लिए ना, दूल्हे को देखने के लिए सभी खड़े हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये दीदी लोग ना, इन्होंने स्वेटर वगैरह, टोपी वगैरह, शॉल वगैरह ओढ़ रखा है क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है। बारात के स्वागत के लिए यहाँ गेट पे दूल्हे की सालियाँ खड़ी हो रखी हैं। यहाँ पे दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है और दूल्हे के स्वागत में यहाँ पे सालियाँ ना रुपये मांगती हैं। दूल्हे की सालियों ने डिमांड की है 5000 रुपये की, लेकिन दूल्हे वाले दे रहे हैं सिर्फ 1100 रुपये। जहाँ पे दूल्हे का स्वागत होना है वहाँ पे दुल्हन के साइड के पंडित जी भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे चोकलू भी लागे हैं और पूजा सामग्री पूरी लेके आ गए हैं और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं बड्डाली। और ये दूल्हे के साइड से आते हैं और इस पे ना फल वगैरह होते हैं और ऊपर से अनानास रखा रहता है। फाइनली 1500 रुपये दे के यहाँ पे दूल्हे ने रिबन भी काट दिया है। तो जैसे ही बारात यहाँ आंगन में पहुँची ना, वैसे एक हादसा हो गया। जो स्काई शॉट पटाखे होते हैं ना, उनसे एक चिंगारी लोगों की घास में पड़ गई जो ठंडियों के महीने के लिए स्टोर किया रहता है। और वहाँ पे ना पूरा घास उन्होंने स्टोर किया रहता था। वो भी पड़ोस के सासू जी हैं और सभी लोग ना सब आग बुझाने के लिए चले गए, लेकिन थोड़ा छोटी बाल्टियों से आग तो बुझने वाली नहीं थी क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी और फिर सूखी घास। और उन्होंने ना पूरे खेतों का घास और जो चट्टान से लाया हुआ घास होगा ना, एक ही जगह पे स्टोर करके रखा था। तो काफ़ी दुख हुआ क्योंकि एक महिला की मेहनत होती है ना, सुबह उठ के चट्टान पे जाना, घास काटना, खेतों में दिन भर लगे रहना उसी घास के लिए, फिर गाय भैंसों को वही घास खिलाना, फिर दूध का सहारा होता है बस गरीब आदमी, और वैसे ऊपर से ऐसे घास का जलना काफ़ी दुखदायक है। अभी भी ना सारे जेंट्स लोग लगे हुए हैं आग बुझाने पे। वैसे घास तो जल चुकी है, लेकिन जो भी बचा हुआ है ना उस पर बहुत भयंकर आग लगी हुई है। सारी जगह ना धुआं हो रहा है। धुएं से ना गले में काफ़ी खराश हो रही है। जितने भी जेंट्स लोग हैं ना उन्होंने काफ़ी घास तो बचा दी है। कुछ घास ना इधर साइड भी डाल रखी है और ये ना खेतों की घास है। और अभी भी ना बहुत सारी घास बचाने पे लगे हुए हैं, लेकिन घास का कुछ ऐसा हाल हो रखा है, देखो आधा जला हुआ कुछ ऐसा हो रखा है। और यहाँ पे ना ऐसे बाल्टी करके पानी लेके आ रहे हैं सभी लोग। गांव में एक बात है, सभी लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं। और ये देखिए पानी की बाल्टी ला रहे हैं, सिंटेक्स भरा है ऊपर में। तो करिश्मा बिल्कुल रेडी है जयमाला के लिए। और करिश्मा की सहेली कहाँ है?
अच्छा, एक यहाँ है, ये पीछे से बहुत है भाई। वरमाला डालने के पहले की सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। तो जो लोग मेहमान भी आ रखे हैं वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू सो मच भाई साहब के लिए। दूल्हा और दुल्हन ने यहाँ पे एक दूसरे को जयमाला भी पहना दी है और जयमाला का मतलब होता है कि दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर दिया है शादी करने के लिए। और अभी ना सारे लोग जितने भी रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, जितने भी बाराती आए हुए हैं, सभी दूल्हा दुल्हन के साथ फोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं। दुल्हन तो अंदर मंडप में चली गई है लेकिन दूल्हे राजा बाहर पे ही हैं। दूल्हे की वेदी में जाने से पहले दुल्हन के मम्मी पापा के द्वारा यहाँ पर दूल्हे की पूजा की जाती है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में धूली अर्घ बोलते हैं। और उसके बाद ही दुल्हन के मम्मी पापा के द्वारा दूल्हे को अंदर वेदी में ले जाया जाता है। तो यहाँ वेदी में फेरे करने से पहले दुल्हन के भाई के द्वारा एक रस्म निभाई जाती है। इसमें दुल्हन के भाई के हाथों में रिंगाल से बना सुप्पू होता है, उसमें खील रखे रहते हैं और दुल्हन का भाई अपनी बहन के हाथों में एक खील देता है। फिर दुल्हन अपने होने वाले पति के हाथों में एक खील देती है और उसके बाद वेदी में बने हुए अग्निकुंड में इन खीलों को डाला जाता है। तो यही वेदी में दूल्हा दुल्हन फेरे करते हैं और सिंदूर दान की रस्म भी यहीं पे होती है। और अभी ना दुल्हन को गहने पहनाए जा रहे हैं जो सोने के गहने होते हैं। और अभी दुल्हन की जो फ्रेंड है ना वो दुल्हन को उठने नहीं दे रही हैं क्योंकि उनको चाहिए दगर तोड़ाई, यानी कि उनको रुपये चाहिए। और दूल्हे जी भी बैठ गए हैं। आप क्यों बैठे? ऐसे कि दुल्हन बैठ रही है, दूल्हे भी बैठ। अच्छा, सप्तपदी की रस्म भी शुरू होने लगी है। इसमें 6 बत्तियों को बुझाया जाता है और 7वीं बत्ती को अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक माना जाता है। दूल्हे के घर से जो भी श्रृंगार दान आता है उसमें जितनी भी चीजें रहती हैं सुहागन महिलाओं के लिए, वो सब दूल्हे के द्वारा दुल्हन को लगाया जाता है। सिंदूर दान की रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन अपना मुंह मीठा करते हैं। एक बार दुल्हन अपने लड्डू को खाती है, दूल्हे भी अपने, और फिर एक दूसरे को जूठा खिलाते हैं। करिश्मा और शैलेश की शादी भी यहाँ पे संपन्न हो गई है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी मैं शादी वाले घर से अपने घर पे आ गई हूँ और रात के 2:30 बज गए हैं और अभी तक नहीं सोए। अभी अभी शादी संपन्न हो रही है और रात की शादी में होता ही ऐसा है, टाइम का पता भी नहीं चलता है। और कल सुबह होगा गोदान, गायदान, गोदान गढ़वाली में बोलते हैं, तो गायदान भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और फिलहाल वो थोड़ी देर तक आराम करेंगे, सुबह धूप लगने के बाद ही गायदान होता है। और आज मैं ना अच्छी तरह से वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि डीजे चल ही रहा था, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर लोग बिल्कुल नाचने में मस्त हो रखे थे। और फिर एक कारण ऐसा भी था कि जहाँ पे उन्होंने बेदी बना रखी थी ना वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था, कमरे के अंदर बना रखा था, तो दूल्हा और दुल्हन को ही घूमने की जगह ढंग से नहीं हो पा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत से नए दिन की शुरुआत हो गई है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और एक नए दिन की शुरुआत के साथ मैं और सासू जी भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जी हो गए तैयार? सासू जी ने साड़ी पहन ली है बिल्कुल मस्त करके। हाँ, और अब हम जा रहे हैं, गायदान की रस्म होनी है उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और गायदान की रस्म में गाय की पूजा होती है, वर वधू की परिक्रमा करते हैं पूरे परिवार वाले रिश्तेदार। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ शादी वाले घर में। वहाँ पे दूल्हा और दुल्हन गायदान की रस्म के लिए तैयार हो गए हैं। और इधर साइड खेत में देखिए जो चेयर में बैठ रखे हैं वो मेहमान हैं और जो काम पे लगे हुए हैं वो गांव के ही, मोहल्ले के ही लोग हैं। करिश्मा भी रेडी हो गई है और हमारे जमाई जी शैलेश जी भी रेडी हो गए हैं। और करिश्मा ना बिल्कुल खूबसूरत लग रही है, जमाई जी तो ऑलरेडी खूबसूरत लग रहे थे। दूल्हा और दुल्हन अभी हमारे घर पे आ गए हैं और उनके साथ देखिए इतने सारे लोग भी आ गए हैं क्योंकि दूल्हा और दुल्हन का द्वार दिन भी आज ही है, यानी कि दूसरा दिन भी आज ही है। और हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में द्वार दिन जरूरी होता है। तो यहाँ पे मेहमानों के लिए चाय भी आ गई है और चाय के साथ यहाँ पे नाश्ता भी आ गया है। हमारे रिश्तेदार इस शादी में काफ़ी सारे आ रखे हैं और हमारी ससुर जी भी आ रखे हैं। ये देहरादून में रहते हैं और हमारी वीडियोस रोज़ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। गांव की याद खत्म हो जाती होगी फिर वीडियो देख के बहुत खुश होती हैं। धन्यवाद धन्यवाद। दुल्हन के गले में ये जितने भी चांदी के मंगलसूत्र हैं ये रिश्तेदारों के द्वारा पहनाए जाते हैं और पैरों में भी हैं पायल।
सब बैग में मंगलसूत्र भी है। बैग में पैक कर दिए, मैंने सोचा पैरों में पहने होंगे। दूल्हा और दुल्हन यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं और दूल्हा और दुल्हन के लिए आज के ब्रेकफास्ट में है पूरी रोटी और उसके साथ ये छोले। तो चलिए जी, दूल्हा और दुल्हन की यहाँ से विदाई हो गई है और अब जाएगी दुल्हन अपने घर पे। तो दुल्हन की विदाई होते ही शादी भी संपन्न हो गई है और आपने देखा कि गांव में किस तरह से शादी होती है। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल तरीके से रीति रिवाजों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और हमारे घर पे दुल्हन का द्वार दिन भी हो गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अब दुल्हन ना 2-3 दिन के बाद ही यहाँ अपने मायके में आएगी। थोड़ी देर पहले तक इस खेत में पूरे लोग बैठे हुए थे, लेकिन अभी कुछ ही जेंट्स लोग दिखाई दे रहे हैं। वो इसी मोहल्ले के जेंट्स लोग हैं। पहले लेडीज़ लंच करते हैं और फिर जेंट्स लोग लंच करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे और देवर जी लोग लंच करने के लिए बैठ गए हैं। तो इनके साथ टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। तो यहाँ खेत में सभी लोगों ने लंच कर लिया है। यहाँ पे रह गए ये पत्तल और ये छिलके वगैरह। और मेरे देवर जी ना परसों से मेहंदी से लगे हुए हैं यहाँ रसोड़े पे खाना बनाने पे। और लास्ट में देखिए परात पे खा रहे। वो पत्तल से काम नहीं चल रहा था। क्यों? खुला बर्तन चाहिए। अच्छा, खुला बर्तन चाहिए। ऐसे लास्ट में भरपेट खाएंगे। ये देखो यहाँ पे ना परात में ही निकाल दिया खाना, जबकि यहाँ पे पत्तल वगैरह थे, प्लेट वगैरह थे। और आज ऐसा लंच बनाया इन्होंने, ऐसे पूरा जला दिया। जला हुआ कैसा हो रहा? मस्त हो रहा है। अपना बना हुआ तो मस्त हो रहा। शाम के 3:30 बज गए हैं और यहाँ से सनसेट हो गया है। काफ़ी ठंडा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैंने अभी तक स्वेटर नहीं पहनी क्योंकि मैं बारात वाले घर में ही थी। और अभी ना खेत में आ गई हूँ। यहाँ पे सारी जितनी भी पड़ोस की महिलाएं हैं ना, वो इस टेंट वाले सामान को नीचे रोड तक पहुँचाएंगे और ऐसे मदद ना सब करते हैं। वैसे टेंट वाले हमारे ओंकार देवर जी हैं, लेकिन उनकी मदद ना सब लोग करते हैं। तो सभी लोगों ने कुछ इस तरह से भारी लगा दी है। एक भारी यहाँ पे है, एक भारी यहाँ पे है। तो ये सब रस्सी पे लगा रखे हैं। और दीदी जी इस बड़े चीज को, पता नहीं क्या है ये, इसको लगा रहे हैं भारी पे। टेबल है। अच्छा, स्टेज टेबल है वो। और दो स्टेज टेबल हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी ले रही उन स्टेज टेबलों को। आप लोग अभी जो आवाज़ मेरी सुन रहे हैं वो माइक से रिकॉर्ड नहीं हो रखी है। पता नहीं मेरे रोड के माइक को क्या हो गया है, चार्ज नहीं हो रहा है। और कभी फुल दिखा रहा है, लेकिन चार्जर से निकालते ही ना सीधे लो हो जा रहा है। तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ इलाज करना पड़ेगा इसका।